नमस्कार साथियों, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की बावड़ियों के बारे में। तो सबसे मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, जिसमें सभी लगभग सभी बावड़ियों के बारे में अपन बात करेंगे। उस बावड़ी का आपको मैं यहाँ पे इमेज यानी चित्र भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो बावड़ी आपको दिख रही है। तो बड़ा शानदार सा सेशन होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा अपने इस सेशन में। देखिए, अपन बात करते हैं कि इन बावड़ियों का निर्माण क्यों किया जाता था। तो वो किया जाता था जल संग्रहण के लिए इसका निर्माण किया जाता था। और फिर दूसरी बात करें कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बूंदी को। अब सबसे पहले अपन बावड़ी की बात करेंगे तो वो अपनी आती है दोस्तों चांद बावड़ी। चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी यानी यह आभानेरी दौसा के अंदर है। गुर्जर प्रतिहार काल में राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था और राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक बावड़ी है। ये देख सकते हो आप इसको, कितनी शानदार डिजाइन में ये बनाई गई है दोस्तों। और इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। वो 2017 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। वो किया गया है चांद बावड़ी अपनी, जो कहाँ है, आबानेरी दौसा के अंदर है। तो देख सकते हो किस प्रकार से कितनी शानदार इमेज है, कितनी शानदार बावड़ी दिख रही है आपको। इसलिए कहते हैं कि सबसे कलात्मक बावड़ी भी बढ़िया, सबसे बढ़िया कलात्मक बावड़ी भी कौन सी है, आपकी चांद बावड़ी आभानेरी दौसा वाली है। और सबसे गहरी, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे चांद बावड़ी है अपनी, कहाँ है, आभानेरी दौसा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों कि रानी जी की बावड़ी जो कहाँ है, बूंदी के अंदर। 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध की रानी थी, कौन थी, नाथावती। उसका पुत्र जिसका नाम था बुद्ध सिंह, इसके काल में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो निर्माण करवाया किसने था, तो वो करवाया था नाथावती ने। कब करवाया, 1699 में। उस समय किसका शासन था, तो वो था दोस्तों बुद्ध सिंह का, जो राजा अनिरुद्ध का पुत्र था। तो ये आप इसकी इमेज देख सकते हो कि किस प्रकार से शानदार सी बावड़ी है दोस्तों। ये आपकी कौन सी बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी, कहाँ है, बूंदी के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें तो वो बात आती है दोस्तों अपनी नौलखा बावड़ी डूंगरपुर की, जिसको आप देख सकते हो कि डूंगरपुर शासक महारावल आसकरण की पत्नी थी, जिसका नाम था परिमल देवी। उसके द्वारा निर्माण करवाया गया। और वो निर्माण कब करवाया गया दोस्तों, 1586 के अंदर। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि नौलखा बावड़ी कहाँ है, तो दोस्तों डूंगरपुर में है। निर्माण किसने करवाया, परिमल देवी ने करवाया था, जो कौन थी, आसकरण की पत्नी थी। और कब करवाया, 1586 के अंदर। और ये आप इसकी इमेज देख सकते हो कि कैसी दिख रही है आपकी नौलखा बावड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो कितनी शानदार बात आ रही है कि बटाड़ू का कुआं बालोतरा के अंदर है। बटाड़ू का कुआं कहां है दोस्तों, बालोतरा के अंदर है, जिसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं दोस्तों। रेगिस्तान का जल महल कौन कहलाता है, बटाड़ू का कुआं, जो कहां है, बालोतरा के अंदर है। निर्माण किसने करवाया, रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। देखो इस किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है दोस्तों संगमरमर का बना हुआ है। और कितनी शानदार इमेज है, देख सकते हो आप। तो ये है आपका रेगिस्तान का जल महल, जिसका नाम है बटाड़ू का कुआं, कहाँ है, बालोतरा के अंदर है। निर्माण किसने करवाया, रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। नेक्स्ट बात अपन करें तो वो देखो हाथी भाटा कहाँ है, कंकोड़ गांव टोंक के अंदर है। किसका बना हुआ है, आप देखोगे दोस्तों इसको, तो ये पत्थर की चट्टान को किस प्रकार से तराश कर ये एक आकृति बनाई गई है दोस्तों, जो प्राकृतिक बावड़ी कहलाती है। ये जो आप हाथी की जो इमेज देख रहे हो, ये कोई बाहर से नहीं लाई गई है, ये यही पत्थर था, उसको तराश के, और यहाँ पे देख सकते हो आप किस प्रकार से हाथी बनाया गया है। तो यानी पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाई गई एक प्राकृतिक बावड़ी कौन सी है, हाथी भाटा बावड़ी है, जो कहाँ है, कंकोड़ गांव टोंक के अंदर है। और जिसमें दोस्तों हमेशा क्या रहता है, पानी भरा रहता है। तो ये कौन सी है, ये है हाथी भाटा नाम करके है, जो कंकोड़ गांव टोंक के अंदर स्थित है। बात करें अपन चांद बावड़ी जोधपुर की, तो दोस्तों आप देखोगे कि चांद बावड़ी जोधपुर में ये बनवाई किसने थी, ये बनवाई थी राव चुंडा की रानी, जिसका नाम था चांद कंवर। इसने बनवाई थी और इसे चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। तो चौहान बावड़ी किस बावड़ी को कहा जाता है, चांद बावड़ी को कहा जाता है, कौन सी को, जोधपुर वाली को। नेक्स्ट आप देख सकते हो कितनी शानदार बावड़ी आने वाली है दोस्तों, जिसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। तो आप देख रहे हो कि त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर है, उसका निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा राज सिंह की पत्नी थी, जिसका नाम था राम रसदे, जिसने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था, त्रिमुखी बावड़ी, कहाँ है, उदयपुर में है। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ एक बावड़ियों की, कुछ तालाबों की, तो वो एक साथ बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक साथ बात इस प्रकार से कर लेते हैं कि पन्ना लाल साहे का तालाब कहाँ है, खेतड़ी झुंझुनू। पन्ना मीना की बावड़ी, देखो दोस्तों पन्ना लाल साहे का तालाब तो खेतड़ी झुंझुनू में है, लेकिन पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर के अंदर है। सेठानी का जोड़ा, यहाँ पिथाना जोड़ा कहाँ है दोस्तों, प्यारा जिला कौन सा, चूरू के अंदर।
और तापी बावड़ी, तुर्जी का झालरा कहाँ है? जोधपुर में। भंडार रेंज बावड़ी दौसा के अंदर है। और 9 मंजिल बावड़ी कहाँ है दोस्तों? नीमराणा कोटपुतली बहरोड के अंदर है, जिसका निर्माण किसने करवाया? टोडरमल के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें तो वो आप बात कर सकते हो तालाब ए शाही। तालाब ए शाही के बारे में देखते हैं कि जहांगीर के मनसबदार कौन था? जहांगीर का मनसबदार सुलेह खान ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया दोस्तों? वो करवाया था शाहजहां के लिए शिकार स्थल के रूप में इसका क्या है? निर्माण करवाया है। और कब करवाया है दोस्तों? यानी जहांगीर के मनसबदार था, जहांगीर का मनसबदार जिसका नाम था सुलेह खां, इसने इसका निर्माण करवाया। तालाब ए शाही कहाँ है? धौलपुर के अंदर है। नेक्स्ट अपन बात करें तो वो देखो एक साथ कई बावड़ियों की अपन बात कर लेते हैं। वो इस प्रकार से हैं कि हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह कहाँ है? टोंक के अंदर है। टोडा नरेश राव रूपाल की हाड़ी रानी द्वारा निर्माण करवाया था। किसका? हाड़ी रानी बावड़ी का। अब बात करें कि काकी जी की बावड़ी भावल देवी बावड़ी नागर सागर कुंड कहाँ है? बूंदी के अंदर है। झालरा बावड़ी कहाँ है दोस्तों? सीकर के अंदर है। और सीकर के अंदर आपकी एक हर्षनाथ की बावड़ी भी दोस्तों स्थित है। और एक आपकी कौन सी है? झालरा बावड़ी। झाली बाब बावड़ी, देखो झालरा बावड़ी तो कहाँ है? सीकर के अंदर, लेकिन झाली बाब बावड़ी की बात करें तो वो कुमलगढ़ राजस्थान के अंदर है। अब आप बात करोगे देखो दो, एक तो आपकी आती है यहाँ पे दूध बावड़ी और एक आती है दूध तलाई। दूध बावड़ी तो आपकी कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही के अंदर, लेकिन दूध तलाई कहाँ पड़ेगी? आपकी उदयपुर के अंदर है। हर्षनाथ की बावड़ी आप देख सकते हो सीकर के अंदर है। और मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में है दोस्तों। मेड़तनी की बावड़ी कहाँ है अपनी? झुंझुनू में। और वीरूपुरी बावड़ी आपकी कहाँ पड़ जाएगी दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। अपना ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर के नाम से एक अपना टेलीग्राम भी है, वहां पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि एक चट्टान बावड़ी यानी कहाँ है दोस्तों? एक चट्टान बावड़ी अपने पड़ेगी मंडोर जोधपुर के अंदर है। तो नेक्स्ट अपन बात करें कि मोरा कुंड गढ़ मोरा यानी मोरा कुंड गढ़ मोरा यानी नादोती करौली के अंदर पड़ेगी। और मोरा कुंड राजा मोर ध्वज की क्या थी दोस्तों? नगरी थी। जो ये मोरा कुंड है ना, ये मोरा कुंड अपने राजा थे मोर ध्वज, उनकी नगरी थी दोस्तों। और चमना बावड़ी देखिए दोस्तों कितनी शानदार बावड़ी आ रही है आपके सामने कि चमना बावड़ी साहेबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, जिसका निर्माण आपके करवाया था उम्मेद सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और लवाण की बावड़ी डाकनिया की बावड़ी, एक तो लवाण की बावड़ी एक डाकनिया की बावड़ी है दोस्तों। ये पढ़ेंगे आपके लवाण दौसा में पढ़ेंगे आपके। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो तो वो आप बात करोगे दोस्तों कि मंदाकिनी बावड़ी आपकी कहां पड़ेगी? अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। देवयानी कुंड कहां है दोस्तों? देवयानी कुंड ये है आपका सांबर झील के पास जयपुर में है दोस्तों, जिसे आप किस नाम से भी जानते हो? छोटे पुष्कर के रूप में भी आप इसे जानते हो। किसको? देवयानी कुंड को, जो कहां है? सांबर झील के पास जयपुर के अंदर है दोस्तों। अमर सागर, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड कहां पड़ेंगे? ये सब ये पड़ेंगे आपके जैसलमेर के अंदर पड़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे एक कुंड बावड़ी आ रही है जिसका नाम है धाबाई जी की बावड़ी या धाय का कुंड, जो कहाँ है? जो बूंदी के अंदर है दोस्तों। विपरीत पिरामिड की आकार का बना हुआ है, जिसे आप क्या कह सकते हो? जेल कुंड भी कहते हैं। जेल कुंड भी कहते हैं। विपरीत पिरामिड की आकार का बना हुआ है, जिसका नाम है धाबाई जी की बावड़ी यानी धाय का कुंड, जो कहाँ है दोस्तों? बूंदी के अंदर स्थित है। और आप इसमें देख सकते हो कि ये आपका जो धाबाई जी का कुंड है, जिसके बारे में कुछ बात कही गई है, वो इस प्रकार से है कि इस पूरा संपदा का निर्माण राव राजा छत्रसाल ने सन 1645 में प्रारंभ करवाया, जिसे 1658 में राव भाव द्वारा संपूर्ण करवाया गया। यह कुंड राव राजा भाव जी की राजपूत जाति की धाय मां थी। कौन थी? सबीरा की यादगार स्वरूप निर्मित हुआ था। और पूर्व में इसका नाम क्या था दोस्तों? सबीरा धाय कुंड। पूर्व में इसका नाम था सबीरा धाय कुंड। और कालांतर में इस कुंड का प्रचलित नाम पड़ गया कौन सा? धाबाई जी का कुंड। वर्षों तक यह स्थल क्या है? बाहरली बूंदी के निवासियों के लिए ये क्या बना रहा दोस्तों? ये बना रहा स्विमिंग पूल। तो ये आपने बात की है किसके बारे में? ये आपने बात की है दोस्तों धाबाई जी की बावड़ियां धाय कुंड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।